चलिए बॉस, स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। पहले मैंने बताया था आपको लॉज ऑफ इंडिसेस। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा लॉज ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स मैंने बता दिया था, अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे जितने भी चीज़ें होंगी उसको सर्ट बोला जाएगा। बहुत यूज होता है तरह तरह के क्वेश्चन में, मिनिमाइज करने में, कैलकुलेशन में। चलिए, तो पहले लॉ से हम चलते हैं सर्ट के। लिखा है nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1/n। अगर यहाँ पे nth रूट ऑफ a है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। अब मैं जा रहा हूँ इसको प्रूव करने की एक्चुअल में क्या है। मान लेते हैं हम n को थोड़ा देख लिए 3 रख लिया जाए, ठीक है भाई, और a को मैंने कुछ देख लिया 64 ले लिया। इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस साइड चलिएगा आप, अगर आप जैसे n को 3 डालेंगे तो एक्चुअल में क्या हो गया होगा, जब इसके चोंच में 3 लिखा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट, यानी एकदम डंडी पे ही ये बना रहेगा। अब 4 लीजिए, 5 लीजिए, वो दोनों साइड से होल्ड करेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हुआ होगा, जो है 64 को हम लोग ब्रेक करें, फिर लिख देते हैं। तो 64 ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, चौक 64। अगर अंडर होता था तो आपको याद है कि पेयर से बाहर निकालते थे। क्यूब रूट होगा तो 3 का बना के एक बाहर निकालेंगे, अगर फोर्थ रूट होगा तो 4 के पेयर में से एक बाहर निकालेंगे। यानी अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो साफ से मालूम पड़ रहा है कि 3 का पेयर है, 3 बार 4 है, तो एक 4 को बाहर निकाल दें, यानी इसकी वैल्यू इस साइड से आ जाएगी हमारी 4, क्योंकि 64 का क्यूब रूट होता है हमारा 4। अब होता है इस साइड वो चीज़ आ रही है कि नहीं, चलते हैं भाई इस साइड चलते हैं। ए को लिया 64, एन को लिया था मैंने 3, यानी ये 1/3 हो गया होगा। अब अगर 64 को ब्रेक किया जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 1/3 कर सकते हैं। और अगर इसको हम लोग पावर में ब्रेक करें तो ये हो गया होगा 4 की पावर 3, और ऑलरेडी 1/3 जुड़ा हुआ है। और इंडिसेस में क्या करते थे आप, इसी का तो इंटू करते थे, यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी इधर भी 4 आएगा। तो मैंने आपको शर्ट का पहला लॉ कंप्लीट कर दिया। चलते हैं बॉयज के सेकंड लॉ पे। चलिए बॉस, सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ कहता है अगर nth रूट ऑफ ए बी है ना, तो उसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, यानी दोनों को अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। फिर से nth रूट ऑफ ए बी को हम लोग nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी, अगर एक टर्म और होता सी होता तो इंटू nth रूट ऑफ सी लिख सकते हैं। ये भी एक शर्ट का एक लॉ है मेरा। चलिए इसको हम लोग नंबर से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस बार हम n को 4 ले लेते हैं, ठीक है भाई, और मैंने a को भी 4 ले लिया और b को भी 4 ले लिया। ऐसा नंबर ले लिया जिसका क्यूब रूट, फोर्थ रूट बाहर निकला है आसानी से, आप जो चाहे ले सकते हैं। अब प्रूव करते हैं दोनों साइड से। हर लॉ को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे। अगर यहाँ ए बी गया होगा तो ये 4 4 जा 16 हुआ होगा, और यहाँ n गया होगा, यानी कि अब ये बन गया होगा फोर्थ रूट ऑफ 16, यानी हमको फोर्थ रूट चाहिए। तो 16 जो फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये मैंने लगा दिया, और ये मैंने लगा दिया फोर्थ रूट, तो दिखाने के लिए थोड़ा एकदम चौंचे बना होगा। अब स्क्वायर रूट होता है तो कैसे निकालते हैं, पेयर बना के एक बाहर करते हैं। क्यूब रूट में 3 का बना के एक बाहर करते हैं। फोर्थ रूट में 4 का बना के उसमें से एक नंबर बाहर करते हैं, तो इसका फोर्थ रूट, यानी यहाँ से हम लोग 1 2 बाहर निकाल दें तो इसका फोर्थ रूट निकल जाएगा, यानी इस साइड से हमारा आ गया 2। अब इसको इधर से भी, अगर ये थ्योरम या प्रॉपर्टी सही है तो इधर से भी इसको 2 देना चाहिए। वो करते हैं इसको, पहले इसके पास जाते हैं। ये nth रूट ऑफ a, तो n कितना था मेरा बॉस, 4 था, यानी ये हो गया होगा फोर्थ रूट ऑफ a का मैंने लिख दिया 4 इंटू यहां भी कितना हुआ फोर्थ रूट ऑफ 4, यानी इसका फोर्थ रूट पूछा है। तो चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4 भी कर सकते हैं बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरी, जब किसी का नहीं निकल रहा है तो उसको पावर में ब्रेक कर दिया जाए, इंटू इसको लिखते हैं 4 की पावर 1/4। अगर ये दोनों सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है,
यानी 4 की पावर 1/4 प्लस 1/4, यानी 4 की पावर 1/4 भाई जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 1/2। तो 4 की पावर 1/2 मतलब 2 का इसको स्क्वायर कर दें और पावर 1/2 कर दें, 2 से 2 काट दें, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, यानी कि हमारा ये वाला भी थ्योरम हमने नंबर से प्रूव करके दिखा दिया। चलते हम लोग तीसरे लॉ पे, वो नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। कह रहा nth रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये भी इनका एक लॉ है। चलिए इसको भी नंबर से प्रूव करते हैं। यानी अगर a को हम थोड़ा देख लिए 16 ले लें, b को हम लोग थोड़ा देख लिए 2 ले लिया जाए, और n को हम लोग 3 ले लिया जाए, तो क्या हुआ होगा, ये होगा कि यहाँ पे n गया मतलब क्यूब रूट ऑफ, ये हुआ होगा 16 अपॉन 2, अगर इससे काट दिए होंगे तो आपको 8, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8। तो 8 का क्यूब रूट तो अभी हम लोग जान ही रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अगर ऐसा है तो ये इस प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करना होगा। अब जरा इस साइड पे आते हैं। अगर n को 3 लिया होगा, अगर हम लोग ने n को 3 लिया तो 3 क्यूब रूट ऑफ a को लिया था हमने 16 होल अपॉन, n को 3 लिया, क्यूब रूट ऑफ b कितना था भाई 2 था, तो 16 क्यूब निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इसको पावर के थ्रू लिख लेते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/3 अपॉन, इसको लिख दिया 2 की पावर 1/3। 16 को भी हम लोग 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं। अगर इसको 2 की पावर 4 लिखे होंगे तो 2 की पावर ये 4/3 हो गया होगा, और नीचे वाला 2 की पावर 1/3 हो गया होगा। उससे पहले आप इंडिविजुअल लॉ पढ़े हैं, ये चीज़ ऊपर गई होगी तो ये हो गया होगा 2 की पावर 4/3 इंटू 2 की पावर, ये माइनस हो गया होगा -1/3। अब अगर ये सेम हो तो ऐड कर दीजिए, 2 की पावर 4/3 -1/3, यानी ये हो गया 4 में से गया 3, यानी 2 की पावर 3/3 कट गया, यानी ये भी 2 आ गया, इधर भी 2, इधर भी 2। यानी इस लॉ को भी मैं नंबर सबको प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है nth रूट ऑफ a होल की पावर n, इसको लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू a। ये भी शर्ट का एक लॉ है, इसको भी आपको नंबर से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए n मेरा थोड़ा देख लिए 3 हुआ और a मेरा 8 हुआ, तो ये मेरा लॉ जो है वो प्रूव करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, n को 3 लिए होंगे आप तो क्यूब रूट ऑफ 8 लिखे होंगे, और पावर n को 3 लिखा है तो n, तो क्यूब रूट ऑफ 8 तो आपको पता ही है 2 होता है, यानी ये 2 हुआ होगा, और 2 की पावर 3 यानी कि इस साइड 8 हो गया होगा। और इस साइड करना क्या था, आपने a को पहले ही मान लिया है 8, तो ये 8 हुआ होगा, यानी इस लॉ को ही मैंने नंबर से प्रूव कर दिया। आप भी तरह तरह के नंबर लेके प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉ को हम प्रूविंग दिखा रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, नंबर मान के करने में आसानी होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलते हैं बस हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ को समझते हैं। ये कहता है nth रूट ऑफ a, और पूरे का अगर mth रूट है, फिर से nth रूट ऑफ a और पूरे का mth रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों का इंटू जाता है, यानी mn रूट ऑफ a। ये कहता है ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए इसको हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए a को थोड़ा देके मैंने 64 ले लिया, ठीक है बॉस, n को मैंने 3 ले लिया, और m को मैंने 4 ले लिया। इसी लॉ को प्रूव करने की कोशिश की, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब इस साइड चलते हैं, a को आप 64 लिए और यहाँ लिए, यानी आप ऐसे लिखे होंगे क्यूब रूट ऑफ 64 लिखे होंगे, फिर पूरे का mth रूट यानी कि 4th रूट के आप गए होंगे। अब इसके पास आइए, ये तुम लोग जानते हैं, अगर 64 का क्यूब रूट करें तो 4 × 4 × 4 4 चौक 16 चौक 64, यानी उसका क्यूब रूट 4 आएगा, यानी बचा हमारे पास क्या होगा 4th रूट ऑफ 4 बचा होगा।
अब 4 का फोर्थ रूट निकालने में निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा डेसिमल में आएगा, इसको सीधे लिख दिया जाए। इसका मतलब ये होता है ना 4 की पावर ये गया होगा, यानी 1/4 हमको ये चाहिए। लास्ट आते आते आपको ये भी कैलकुलेट करना सिखा देंगे, इसलिए पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं इस साइड आ रहा है कि नहीं। m को मैंने लिया था 4, n को मैंने लिया था 3, यानी ये हो गया, इस साइड हुआ होगा 4 3 12, 12th रूट ऑफ a मेरा कितना था बॉस, 64 था। हमको यहाँ से इसको मैच करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ होगा, 64 की पावर 1/12, यानी कि 12th रूट की बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज किया जाए तो ये हुआ होगा मेरा 4 × 4 × 4 की पावर 1/12, तो ये हुआ होगा 4 की पावर 3, और ऊपर पहले से 1/12 था, 3 से इसको काट दीजिए, सब लॉ ही यूज़ कर रहे हैं बॉस, यानी 4 की पावर 1/4, यानी इसको भी, ये सब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, एक बार में कैलकुलेटर से मिलाएंगे तो सेम आंसर आने लगेगा। तो इस प्रॉपर्टी को ही मैंने आपको नंबर से प्रूव करके दिखा दिया। अगर आप कुछ भूल भी जाए तो नंबर आपका बहुत हेल्प करेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहा जाए। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। चले बॉस, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी कहता है nth रूट ऑफ a होल की पावर m, ये बराबर होता है nth रूट ऑफ, ये पावर जो है ना इसके पास चली जाती है, nth रूट ऑफ a की पावर m। ये भी शर्ट की एक प्रॉपर्टी है। nth रूट ऑफ a होल की पावर m इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a की पावर m। ये भी इनका लॉ है, इसको भी नंबर से प्रूव करके आपको ओके कर देते हैं कि भैया सच में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, a को मैंने फिर मान लिया 8 मान लेते हैं, n को हम थोड़ा देर के लिए 3 मान लेते हैं, m को हम 4 मान लेते हैं, आपका जो मन में आया मानो। चलते हैं इसके पास। a को जब मैंने 8 माना था और n को मैंने 3 माना था, तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 हुआ होगा, और पूरे की पावर m यानी कि 4 हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं बॉस, यानी 8 का क्यूब रूट तो पता ही भाई कितनी बार होगा, 2 होता है, यानी इस साइड से हमारा आ गया 2 की पावर 4, जो कि होता है 2 दूनी 4 2 16, यानी इस साइड मेरा 16 के बॉस। इनके पास चलते हैं। n कितना था मेरा, 3 था, यानी क्यूब रूट ऑफ a कितना था, 8 था, m कितना था मेरे पास, 4 था बॉस। यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा पावर में ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हो हम लोग 8 की पावर 4 की पावर 1/3। भाई क्यूब रूट मतलब क्या होता है, ये ना कि 1/3 लगा दीजिए। 8 की पावर 4 को और आप ब्रेक कर सकते हैं, 4 को ऊपर भेज दीजिए, यानी 8 की पावर ये हो गया होगा 4/3। अब 8 को ब्रेक कर लीजिए आप सिंपली, तो ये हो गया 2 की पावर 3, और ऊपर हो गया 4/3, और जो आप इंडिविजुअल लॉ पढ़े थे 3 से 3 काट दीजिए, ये हो गया 2 की पावर 4, यानी ये हो गया 16, ये हो गया 16 बराबर 16। यानी इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको नंबर से प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी शर्ट के लॉ थे उसको मैंने प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन बेसिक से लेते 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 हार्ड तक जाएंगे। पूरा इसको मैं पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी शर्ट इंसेस की दिक्कत नहीं होगी। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे क्वेश्चन से आएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मस्त मस्त कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय श्री राम।